कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से बांकेलाल सीरीज़ की। इसका नाम है बांकेलाल और यश कुमार। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी है बांकेलाल और यश कुमार। चित्रांकन वेदी, कहानी राजा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। बांकेलाल का जन्म रामपुर गांव के किसान के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन बचपन में शिव ने उनकी एक शरारत से क्रोधित होकर उसे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप दे दिया था। और जब उसकी मां ने शिव से क्षमा याचना की तो उन्होंने अपने श्राप में यह परिवर्तन कर दिया कि बांकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को बजाय हानि के उल्टा लाभ होगा और उससे बांकेलाल को भी सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों राजकोष के लुटेरे जो आपस में ही लड़ मरे थे, जिनको मारने का सारा श्रेय बांकेलाल को मिला। यही कारण था कि आज विशालगढ़ राज्य के आसपास के समस्त राज्यों में राजा बांकेलाल को सम्मानित करने के लिए विशाल दरबार में पधारे हुए थे। वाह बांकेलाल जी, अकेले ही उन खतरनाक लुटेरों को न केवल मार डाला बल्कि लुटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। वाकई प्रशंसा के योग्य कार्य किया है आपने। जी वो कुछ भी कहो मित्र, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता अकेले बांकेलाल ने सारे डाकुओं को मार गिराया होगा। मित्र विजय सिंह, यह आपको तो सुनकर भी हैरानी होगी कि कभी कभी अकेले बांकेलाल ने अपने पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था। और यही नहीं, सिर्फ इसकी चालाकी ने हमारे खिलाफ युद्ध करने आई मित्र उद्यम सिंह की विशाल सेना को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। ही बांकेलाल का वह कारनामा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सुनकर हैरानी होती है कि अकेले ही एक इंसान ने इतने महान व बहादुर भरे कारनामों को अंजाम दिया है। वाकई बांकेलाल जी एक बहादुर और बुद्धिमान इंसान है। काश बांकेलाल हमारे राज्य में पैदा हुआ होता तो हमारी भी ऐसी ही सेवाएं प्रदान करता। हे ईश्वर, तुम्हारी कैसी माया है। हाथ आया हुआ माल तो मुझे छीन लेते हो और तसल्ली के लिए बेमतलब की तारीफें हिस्से में डाल देते हो। फिर बांकेलाल के कारनामों की चर्चा के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने स्वयं अपने अपने हाथों से बांकेलाल को सम्मानित किया। और साथ ही ये लीजिए बांकेलाल जी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उन लुटेरों को जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने पर समस्त राज्यों द्वारा घोषित पुरस्कार है। लेकिन बांकेलाल जी, क्या आप एक बात विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि खजाने के सारे लुटेरे मारे जा चुके हैं? जी महाराज, मैंने स्वयं सारे लुटेरों को मारा है। ओह, क्या बात है मित्र, तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए लगते हो। मैंने सोचा था कि काश यदि बांकेलाल उन लुटेरों को जीवित पकड़ने की कोशिश की होती तो या उनमें से मारने से पूर्व उनके अड्डों की जानकारी ले ली होती तो क्या होता? तो शायद हम उस खजाने को भी ढूंढ निकालते जो लुटेरे पहले उधमपुर, रूपनगर, शक्तिनगर व अन्य राज्यों को लूट चुके थे। ओह, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? हाँ, अब किया भी क्या जा सकता है। हम में से कोई भी उन लुटेरों के अड्डों को नहीं जानता। मेरे ख्याल से अपने अपने राज्यों में ऐसे स्थानों की तलाश करनी चाहिए जहां डाकुओं का अड्डा हो सकता है। हाँ, अब सिवाय इसके और रास्ता भी क्या है। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई और उस रात बांकेलाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वाह बांकेलाल, लगता है तेरी किस्मत अभी पूरी तरह सोई नहीं है, क्योंकि अभी डाकुओं के अड्डों में एक विशाल खजाना सुरक्षित है और डाकुओं के उस अड्डे के बारे में सिर्फ तू जानता है। बेशक डाकू तुझे तेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, लेकिन चूंकि तू एक बार उनके अड्डे को देख चुका है, अतः थोड़ी सी खोज करने पर तू उनके अड्डे तक पहुंच सकता है और फिर करोड़ों का खजाना तेरा होगा।
और करोड़ों का खजाना हासिल होते ही तेरी हैसियत राजा महाराजा से कम ना होगी। और यह बात दिमाग में आते ही बांकेलाल की आंखें बुरी तरह चमकने लगीं। फिर उसने मन ही मन निर्णय बना लिया, मैं उस खजाने को खोज अवश्य निकालूंगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही बांकेलाल विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ बांकेलाल, कहो सुबह सुबह ही हमारे पास आने का क्या कारण है? महाराज, रात मैंने मन में एक इच्छा जागी, परदेश भ्रमण करूं, सो आपसे आज्ञा लेने चला आया। वाह, यह तो बड़ी ही नेक ख्याल आया तुम्हारे मन में। मैं अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करवाता हूँ। फिर राजा ने तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, बांकेलाल भ्रमण पर जाना चाहता है, इनकी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर थोड़ी देर बाद सफर के कुछ जरूरी सामान के साथ बांकेलाल खोजने निकल पड़ा खजाना। वाह बांकेलाल, बन गया तेरा काम, यह यात्रा मुफ्त में होगी। हे प्रभु, जल्दी से मुझे उन डाकुओं के अड्डे तक पहुंचने की राह दिखा दे। खजाना प्राप्त होते ही मैं तेरे मंदिर में रोज एक लोटा ताजा जल चढ़ाया करूंगा। बांकेलाल दिन में परदेश के जंगलों में खाक छानता और रात में किसी नगर के सराय में गुजारता। इसी तरह देश परदेश भटकते भटकते एक दिन, उफ, लगता है आज मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक तो भूख मरे जान निकली जा रही है और ऊपर से शाम भी घिर आई है। अगर जल्दी ही इस जंगल से बाहर न निकला तो अवश्य ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। मन में तरह तरह की शंकाएं लिए बांकेलाल एक और बढ़ ही रहा था कि तभी शिव जी वे आने चले बाल की सजाई के। अरे, लोक संगीत! लगता है पास ही कोई बस्ती है जहाँ संगीत गीत की आवाज आ रही है। बांकेलाल आवाज वाली दिशा में बढ़ चला। शीघ्र ही भभूति लगाई के। वाह, तो मेरा अनुमान सच था। अब रात में इसी बस्ती में काटूंगा, यही मेरी भूख प्यास का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जब बस्ती वालों के बीच पहुंचा, अरे भाई, तुम लगता कोई परदेसी हो। जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक जाने के कारण आज आप लोगों के बीच हूँ। ढम ढम। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे रात यहीं व्यतीत करने की इजाजत देंगे। अवश्य मुसाफिर, आज इस बस्ती के सारे लोग मिलकर महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। तुम भी उस उत्सव में शामिल हो जाओ। आप लोगों के साथ इस खुशी में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होती, किंतु मैं सफर के कारण काफी थक चुका हूँ। यदि आप लोग मुझे भोजन आदि करा देते तो। बांकेलाल के मुंह से भोजन शब्द सुनते ही बस्ती वालों एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है भैया, क्या आप लोगों ने कभी भोजन शब्द नहीं सुना है? इसका मतलब नहीं जानते? यह बात नहीं है मुसाफिर, दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत रखते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही सब लोग भोजन इत्यादि तैयार करने के लिए अपने अपने घर जाएंगे। खीर का प्रसाद? हाँ, वो सामने रहा खीर का प्रसाद। तो इस पार्ट में इतना ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं बांकेलाल की अगली शरारत।